नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशन का रेडियो के इस दूसरे एपिसोड में। दोस्तों, आज जिस विषय को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये विषय बहुत ख़ास है। ये ख़ास इसलिए भी है कि ये हम सबकी ज़िंदगी से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। आप हो, मैं हूँ, या समाज का कोई भी तबका, कोई भी इंसान, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों ना हो, वो इससे अछूता नहीं है, इससे कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी ज़िंदगी में इस नववर्ष को एक हाइक की तरह लेंगे, इससे बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे, अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी और खुशियों से भरने के लिए सक्षम होंगे। सो बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस नए साल में हम सब बहुत से रेजोल्यूशंस लेते हैं और किसी नए काम की, किसी अच्छे काम की जो हमारे ज़िंदगी को बदल सके, उसकी शुरुआत करते हैं। तो मैंने भी एक रेजोल्यूशन लिया कि मैं 1 जनवरी से रनिंग करने जाऊंगा। सुबह सुबह बहुत दिन से मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए रनिंग स्किप की हुई थी। मैं जिम जाता हूं, लेकिन मैंने रनिंग काफ़ी दिनों से नहीं की थी। तो मैंने कहा कि यार, इस न्यू ईयर से इसकी शुरुआत की जाए। तो 2-3 दिन मुझे रनिंग करते हुए, लेकिन ये जो बातें हैं जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिस मुद्दे पर, जिस विषय को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसकी शुरुआत आज सुबह होती है। तो आइए हम अपने विषय की शुरुआत करते हैं। तो आज सुबह सुबह करीब 6 बजे मैं अपने घर से अपने रनिंग ग्राउंड की तरफ रनिंग करने के लिए गया। मेरा घर और रनिंग ग्राउंड बहुत दूर नहीं है, करीब 2-2.5 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। मैं जल्दी से पहुंच गया। मैंने थोड़ा स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं रनिंग करना मैंने शुरू किया और करीब 20-25 मिनट्स की रनिंग के बाद मैं वहीं ग्राउंड पर एक बेंच थी, वहाँ पर आकर बैठ गया। आप जानते हैं ठंड का सीज़न है, तो धूप में थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन जैसा होता है, तो मैं आकर बैठ गया। 15-20 मिनट वहाँ बैठे रहने के बाद मैंने देखा कि एक अंकल, जिनकी उम्र मुझे कुछ 60-65 या 70 के आसपास लग रही थी, वो बेंच पर आकर मेरे बगल में आकर बैठ जाते हैं और एक कैजुअल हाय हेलो होता है कि गुड मॉर्निंग और हाउ डू यू डू। उसके बाद वो अपना न्यूज़पेपर खोल कर पढ़ने लगते हैं। मैं अपने काम में रहता हूँ। कुछ देर बाद वो अचानक से अपना न्यूज़पेपर बंद करते हैं, अपने जैकेट को उतार कर वहीं बेंच पर रखते हैं। उसके बाद वो अचानक से मुझसे पूछते हैं कि यंग मैन, आपका नाम क्या है? तो मैंने उन्हें अपना नाम बताया। फिर उन्होंने पूछा कि मैं करता क्या हूँ, मैंने वो बताया। कहाँ से हूँ, मैंने वो बताया। ऐसे ही बातें चलते कुछ 1-1.5 मिनट का इंट्रोडक्शन हुआ मेरा, और उसके बाद एक खामोशी, सन्नाटा। कुछ सेकंड्स बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप जानते हैं मेरी उम्र क्या है? तो मैंने कहा, जी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, पर मुझे ऐसा कुछ पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 70 साल है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किया, अपने लिए खूबसूरत ज़िंदगी बनाई। मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, उनकी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हैं। मैं अपने घर में आराम की ज़िंदगी जीता हूँ। मुझे ज़िंदगी ने जो काम दिया उसे मैंने बेहतर तरीके से किया। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फैमिली हो, दोस्त हो, सब कुछ मैंने बहुत अच्छा किया। पर आज मेरे अंदर संतुष्टि नहीं है। इंग्लिश में कहें तो सेटिस्फेक्शन। और ये बात कहकर वो कुछ देर के लिए शांत हो गए, कुछ 10 सेकंड के लिए। और उस खामोशी के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, आप यूथ हैं, यंग हैं। आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कहा, जी बोलिए। उन्होंने कहा कि आप ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, काम के साथ संतुष्टि का होना ज़रूरी है। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। तो उस वक्त शायद मुझे ऐसा लगा कि ये बात मुझसे क्यों कह रहे हैं, या शायद वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं,
या अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। पर वहाँ से आने के बाद जब मैं घर पहुँचा और उनकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, तो मैंने कुछ वक्त खुद को अकेले में रखा और सोचा कि ये बात कहाँ तक सही है, क्या संतुष्टि का होना इतना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरा भी जो एनालिसिस था, जो कंक्लूजन पर मैं पहुंचा, वो कंक्लूजन ये कहता है कि आपका संतुष्ट होना अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते हैं या कुछ बड़े गोल्स हमारी ज़िंदगी में होते हैं, उनके पीछे भागते हैं, तो हम भागते भागते उन्हें पाने की चाहत में अपनी संतुष्टि खो देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए, अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, अब वो मोबाइल फ़ोन की जो इंथुजियाज़म है, उसका जो उत्साह है आपके लिए, वो आप उस मोबाइल को पाने तक ही रखते हो। आप जब फ़ोन ख़रीद लेते हो, उसका इस्तेमाल करते हो, कुछ दिन बाद वो एक आम फ़ोन की तरह हो जाता है। आपको लगता है ठीक है, ये मेरी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये सोच अगर हम अपने करियर में, अपने काम में लेकर आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आगे चलकर हमें कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस पे डेंट लगाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि जब भी हम ज़िंदगी में अपनी सफलता को हासिल करें, जो सफलता हमने अपने दिमाग में, अपने गोल्स में सेट करके रखी हैं, वो सफलता संतुष्टि के साथ हमारे पास आनी चाहिए। हम अपनी सफलता से संतुष्ट हों, अपनी अचीवमेंट से संतुष्ट हों, ना कि हमने सब कुछ पा लिया, हमारे पास सब कुछ है, आइडेंटिटी है, नाम है, पैसा है, शोहरत है, संतुष्टि नहीं है, हम सेटिस्फाई नहीं है। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके आसपास वो ऑरा क्रिएट करती है जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि जो मैंने पाया, जो मैंने हासिल किया, वो व्यर्थ है, या इसका मेरी ज़िंदगी में क्या योगदान है, या ये सिर्फ मेरी ज़िंदगी को चलाने के लिए एक भूमिका अदा कर रहा है। ये छोटी सी बात आप सबसे मुझे शेयर करनी थी दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस पसंद आया होगा, और आप भी अगर अपनी ज़िंदगी के किसी पहलू को, किसी एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि हम उसे रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे अपलोड करें, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उसे रिकॉर्ड करेंगे और लोगों के साथ साझा करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, कुछ नई विचारधाराओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।